हेलो नमस्कार, सुप्रभात मेरे शहर सैनियों। स्वागत है आपके अपने परिवार उत्कर्ष परिवार में। आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार एसएसटी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न को एक साथ। तो शुरू करते हैं अपना सेशन को। तो जल्दी से आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह के न्यू अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न देखिए, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मृत्यु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्तवंश का अंतिम शासक, गुप्तवंश का अंतिम शासक कुमार विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, आंसर इज द सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने दाऊद खां को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन थी? कोचीन थी। कहाँ थी? कोचीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इसका आंसर तलवंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था। रंगून। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया? किसने किया? किसने कराया? तो इसका आंसर जो हो वो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो यह विलियम जोन्स होगा इसका आंसर। क्या होगा? अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद प्रथम किसने किया था? जेम्स विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने कराया था। यह क्वेश्चन बॉन्स है, बॉन्स क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो आखिर से एक पूर्व वायसराय का नाम वेवेल था। कौन था? वेवेल था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो कौन था? यह राजदूत था। कौन था? राजदूत था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ से सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पटना से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अफजल अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये सरोद वादक हैं। कौन वादक हैं? सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अबाकस की खोज किस दौरान हुई? अबेकस का खोज जो है वो सांग सभ्यता के काल में हुआ। सांग सभ्यता के काल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कौन सा आवश्यक है? तो 1/10
अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल की बात करें तो 100 आर्टिकल 100 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखें कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि H1N1 किसके द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो यह जो है यह जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जयपुर में प्रतिवर्ष एक साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो है पलाश। क्या है? पलाश। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। भारत की पहली ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोला गया था। कहाँ? कानपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कानपुर में। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक रेशम की कितनी प्रमुख किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम की कितने प्रमुख किस्में हैं? तो कितनी हैं? 4। कितनी हैं? 4। जलियांवाला बाग कहाँ पर है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाला मुख्य जनजाति इनमें से इरूला जनजाति जो है वो मुख्यतः तमिलनाडु में पाई जाती है। इरूला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जारवार जनजाति कहाँ पाई जाती है। जारवार जनजाति सेंडली जनजाति यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो इसका जो नाम है, इसका नाम टाइगर था। क्या था? टाइगर था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 में हुआ। जनवरी 2015 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पावनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पावनार आश्रम के संस्थापक पावनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। जापान की संसद क्या कहलाती है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए रियाल मुद्रा है। किस देश की रियाल मुद्रा है? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। 33 का हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है। चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है। कैसा है? चक्र का रंग नीला है। अगला प्रश्न देखते हैं वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। किसने किया था? तो 35 का प्रश्न हो जाएगा, 35 का प्रश्न हो जाएगा अरविंदो घोष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं चैत्र एक प्रायः पड़ता है, यानी कि चैत्र माह का प्रारंभ जो है वो कब होता है? तो अप्रैल में होता है। कब होता है? अप्रैल में होता है। सॉरी अप्रैल में नहीं, 22 मार्च को होता है। कब होता है? 22 मार्च को होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी? तो दिल्ली और आगरा के मध्य की गई थी। दिल्ली और आगरा के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसका उपनाम द वॉल है? किसका नाम उपनाम जो है द वॉल है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल है। देखिए अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ओबामा ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है? एडी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर को क्या कहलाता है? तो यह मोनोफोबिया। क्या कहलाता है? मोनोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा था? तो पाथेर पंचाली। कौन सा था? पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? तो यह जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। कौन हो जाएगा? धन्वंतरी। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ? आईपीएल का प्रारंभ 2008 में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि समान विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यहाँ पर है। कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। कहाँ हो जाएगा? एशिया। कहाँ? एशिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक ठंड और शुष्क वायु है। कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बोरा। क्या हो जाएगा? बोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह नदी दिल्ली में है। कौन सी नदी है? तो यमुना। कौन सी है? यमुना। अगला प्रश्न है, इरावदी नदी इनमें से जा मिलती है। इरावदी कहाँ जाके मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी
से पार किया जा सके कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा आंसर फियोर्ड। क्या हो जाएगा? फियोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक संग्रथित फल है। कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। अगला प्रश्न, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सहतूत। क्या होगा? सहतूत होगा। इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, सहतूत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्राज शहर यहाँ पर कहाँ पर है? ग्राज शहर ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा ut प्लस टी का आयाम क्या होगा? क्या होगा? ut प्लस टी का आयाम क्या होगा? ऑप्शन LT होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 LT। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार होता है, इनका आकार कितना होना चाहिए? कि 10⁻⁻8 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10⁻⁻8 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इस पर क्या होगा? कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसमें क्या होगा? उसमें स्थैतिक घर्षण सबसे कम होगा, उसके बाद गतिज घर्षण कम होगा, उसके बाद रोलिंग। आंसर हो जाएगा इसका 2, यानी कि स्थैतिक घर्षण सबसे कम, उसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य संबंध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा u, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास है। क्या है? बैंगनी कलर का लैम्डा परास क्या है? तो जो है 450 से 500 का है। 450 से 500 का है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु। क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है वो 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है। क्या सत्य है? 70 का हो जाएगा आंसर नंबर 2 अधिक। क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? तो वह उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वस्तुओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान क्या हो जाएगा? हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। ऑप्शन 192। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM के विषय में सही है। तो क्या सही है? क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1 महापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक है।
क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट बराबर होता है। 5 फ़ारेनहाइट बराबर होता है। 5 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो 5 फ़ारेनहाइट बराबर होता है -15 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो X का मान क्या होगा? तो X का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। अगला प्रश्न देखते हैं कि 77 क्वेश्चन 77 नंबर का देखते हैं कि 5000 प्लस इसका आंसर जो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम सीधे बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 7525। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 का पावर 12 का पावर 1/2 का सरल करके लिखना है। तो अगर इसको हम सरल करेंगे तो कितना होगा? अगर इसको हम सरल करेंगे तो आंसर 2√3 आएगा। 2√3 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या है 5। क्या है? 5। अगला प्रश्न देखते हैं कि उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से तिगुना उम्र का था। राम की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त कर पाएगा? तो बी इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5/7, 7/8, 11/2 और 3/10 में लघुत्तम भिन्न है। इनमें सबसे लघुत्तम भिन्न क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। अगला प्रश्न देखते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके कोलाइड का सूत्र होगा। इसके कोलाइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका कोलाइड का सूत्र होगा MCl2। अगला प्रश्न देखते हैं किसमें sp संकरित कार्बन है? किसमें sp संकरित कार्बन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसका ऑक्सीकरण सदैव अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो इसका हो जाएगा फेरस का। अगला प्रश्न देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होता है। 1 मोल कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर 4 6 × 10⁻23 परमाणु। अगला प्रश्न देखते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में इसको क्या करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला पूछा है 90 में सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा 2 हाइजेनबर्ग अनिश्चित सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेशी संभव हैं? तो कितने हैं?
कितने हो सकते हैं? तो इसके हो सकते हैं 5। कितने हो सकते हैं? 5। अगला प्रश्न है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, क्या होंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए बी और ए बी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई व्यक्ति क्या उपयोग करता है? तो वह ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है। देखा, यह एक, अगला प्रश्न है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा Cu++। अगला प्रश्न है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइट कहलाती है। किसकी पोषण विधि होलोफाइट कहलाती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा यूग्लिना। क्या हो जाएगा? यूग्लिना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यह स्टेरॉइड स्रावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगला प्रश्न देखते हैं, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होता है। दोनों नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों नहीं, दो में से कोई हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, या फिर आरएनए या फिर या तो आरएनए या डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। किस परास में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। अगला प्रश्न है कि अगर किसी कोड में 1, 3, 4 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है और 4, 7, 8 का अर्थ अच्छी पिक्चर देखो है, 7 to 9 का अर्थ पिक्चर धुंधली है, तो किस अंक का अर्थ देखो है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 8। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगर रोज कोड में 6821 और चेयर में 73456 लिखा जाता है तो सर्च कोड में लिखा जाएगा, तो सर्च कोड में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन कहलाता है ब्लू कहलाता है स्काई, और स्काई कहलाता है येलो, और येलो कहलाता है वाटर। तो कोड में क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्काई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्काई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्काई। अगला प्रश्न है, अगर कोड जेड में 2197 है और आर 729 है तो जेड क्या होगा? तो जेड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 125। क्या हो जाएगा? 125। अगला प्रश्न है, चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीके से एक्स चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस
आ सकते हैं। तो कितने तरीके से आ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 तरीके से आया जा सकता है। अगला प्रश्न है 9 अंकों 1 2 लेकर 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 60,480। अगला प्रश्न है अगर जेड को 52 लिखा जाता है और एक्ट को 48 तो बैट को क्या लिखा जाएगा, यानी कि बैट के बराबर क्या होगा? बैट के बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बैट के बराबर 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 108, अगला प्रश्न है 108 में अगर एक्स और वाई दो पासे फेंकते हैं और एक्स खेल की शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना अनुपात में ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 8:9। अगला प्रश्न देखते हैं एक पेटी में 9 गेंदें हैं, एक पेटी में 9 गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली है। 3 गेंदें निरुद्धता से निकाली जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न भिन्न रंग की होंगी? तो क्या संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7। अगला प्रश्न देखते हैं दी गई हुई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। 110 का प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी हुई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करना है। तो 111 का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न देखते हैं 112 का प्रश्न है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 330। अगला प्रश्न देखते हैं किस आकृति युग्म में वह संबंध है जो निम्न दी गई आकृति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर है तो वह योग होगा। तो वह योग कितना होगा? तो वह योग 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्द फाइंटेस FAINTS में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में के हिसाब से ही लिखा जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। लिखा है एक आदमी हर एक तस्करी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्करी खाली रह जाते हैं। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्करी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है। उसके पास कितने तस्करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना? 7। अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति श्रृंखला को सही ढंग से पूरी करती है? कौन सी करती है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर b बराबर -50/2 और a बराबर -5 है तो निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा a, मतलब a बराबर b। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे अब जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 364। अगला प्रश्न देखते हैं कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं? कितने भिन्न तरीके से व्यवस्थित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 तरीके से। कितने तरीके से? 24 तरीके से। अगला प्रश्न है कि अगर वर्ग का कोड 4, 12, 9, 16 है तो वुमेन का कोड
क्या होगा? वुमेन का कोड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ड्राइवर बराबर 12, पेट्स ट्रेन बराबर 20, एक्सीडेंट बराबर 16, तो कार क्या होगा? यानी कि कार का कोड बताना है। तो कार का कोड क्या होगा? तो कार का कोड हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 बालिग और 3 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 है। यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा? तो बालिग का टिकट का मूल्य क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आरोही क्रम में लिखना है। इसको क्या लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आंसर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है। अगर जगह आपस में बदले पर ए बाएं से 15 है, पंक्ति में कितने कौवे हैं? तो पंक्ति में कितने कौवे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 कौवे हैं। कितने हो जाएगा? 23 कौवे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19 है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में टोटल 37 लड़के हैं। कितने हैं? 37 लड़के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? कितने दिवस हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने दिवस होंगे? तो 111। कितना हो जाएगा? 111। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए और बी या समान आयु के हैं। ए और बी या समान आयु के हैं, या ए बी से बड़ा है। सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है? सी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। दो मानक घनों में समान फलकों पर 4 और 3 लिखा है। इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न है 5 शहर P, Q, R, S और T भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। P और Q नौका और रेल से, S और R बस से और नौका से, Q और T वायु से, P और R नौका से जुड़े हैं, T और R रेल और बस से जुड़े हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि R से Q जाने के लिए कौन सा एक वाहन प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी कि नौका को प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए? तो 31 का आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा चिन्ह गायब है? कौन सा चिन्ह गायब है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा वर्ग गायब है? इनमें से कौन सा वर्ग गायब है? तो 34 का आंसर हो जाएगा 1। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? 135 का आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि BF का HL से जो संबंध है वह EI का संबंध किसके साथ है? तो किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का किससे
के साथ संबंध है, बताना है। 37 का आंसर हो जाएगा 2 कीड़ा। किसका हो जाएगा? कीड़ा। इस क्रम को जारी रखना है। 38 का क्वेश्चन को देखिए, अगला क्रम में क्या होगा? 38 का आंसर हो जाएगा 3। 38 का क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रम को जारी रखना है, यहाँ क्रम को भी जारी रखना है, तो 139 का आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी क्रम को जारी रखना है, तो 40 का हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा 1। 40 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 का। 41 में क्या है? 41 का आंसर हो जाएगा बी। 41 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो 583 का संबंध 293 से संबंध है, वह 488 का संबंध किसके साथ है? 488 का संबंध किसके साथ है? तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको फुलफिल करना है। जो संबंध इनके साथ बताया गया है, इसका इससे संबंध बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम बनेगा, तो पश्चिम कहाँ बनेगा? 145 का आंसर हो जाएगा 3, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। होडोर का मुंह किस तरफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंतिम में जगह से अपनी आरंभिक दूरी क्या आरंभिक वाली जगह से किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगा? तो 47 का आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 45 मीटर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगर a इंटू बी का अर्थ है कि a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b से उत्तर में है, a प्रतिशत b का अर्थ है कि a b के पूर्व में है, a माइनस b का अर्थ है कि a b के पश्चिम की तरफ है, तो p% q प्लस r माइनस s का अर्थ है कि s q के प्रति इस दिशा में है। किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर चलता है और 30 मीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। अपनी आरंभिक जगह से वह कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 100। क्या हो जाएगा? 100। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शब्द गंदा बेरी इशारा गांठ से समान लक्षण बांटता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा खुला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर खुला है। ठीक है, तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह का वीडियो में प्रैक्टिस सेट का लाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह का वीडियो देखते रहिएगा। बाकी बात, इसका न्यू सेट जो आ रहा है उसका भी सेट का प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं करा रहा हूँ, तो चैनल से प्लीज़ जुड़ जाएँ। धन्यवाद।